हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप सबको जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी, जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता टेस्ट का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कराने वाले हैं। जो आपका चैप्टर का नाम है वो है असंगत को चुनना। मतलब कि दी गई आकृतियों में आपको 3 आकृतियां समान होंगी और एक चौथी आकृति भिन्न होगी, उसी को आपको चुन करके अलग करना होगा। तो कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कराया था। तो आज हम आपको उससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखो दिए गए हैं। ए में है तुम्हारा वी, बी में तुम्हारा बना है ओ, सी में बना है एफ और डी में बना है तुम्हारा ई। तो इसमें देख करके ही आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें सबसे अलग है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका रीज़न क्या है, मतलब कारण क्या है, बी ही आंसर क्यों होगा। बी आंसर इसलिए होगा क्योंकि जो इसका ए नंबर है उसमें देखो लाइनें का प्रयोग किया गया है, और तुम्हारा जो सी नंबर है इसमें भी देखो ये लाइनें का प्रयोग करके बनाया गया है। इसी प्रकार जो डी नंबर तुम्हारा है इसमें भी लाइनों का प्रयोग करके बनाया गया है। बट तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें लाइनों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा तुम्हारा बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखो यहाँ पे ध्यान से ज़रा, यहाँ पे आपको 4 चित्र दिख रहे होंगे, 4 चित्र। इसमें से आपको बताना है कौन सा चित्र अलग है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे तीरों पर मेन तुमको जाना है क्योंकि दिशाएं तो सबकी अलग अलग हैं। तीर देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों तीर अलग अलग दिशा जगह शुरू हुई हैं। इसमें दोनों तीर एक जगह शुरू हुई, इसमें दोनों तीरें अलग अलग जगह से, इसमें भी दोनों तीरें अलग अलग जगह से शुरू हुई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा क्योंकि इसमें जो दोनों तीरें हैं वो एक ही बिंदु से शुरू हुई हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा वो सबसे अलग हो जाएगा, मतलब असंगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 आकृतियाँ दी गई हैं, तीनों समान आकृतियाँ हैं। बी में भी तीनों समान आकृतियाँ हैं। सी में तुम्हारी देखो 2 आकृतियाँ समान, एक अलग है, तो मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर ही हो जाएगा। डी में देखो तीनों तुम्हारी कहाँ हैं, समान आकृतियाँ हैं, तो ये तुम्हारा आकृतियाँ समान पर आधारित है कि मतलब कि जो तुम्हारे दिए गए हैं उसमें तो इसमें आकृतियाँ समान है तीनों, इसमें भी तीनों सेम, इसमें तीनों सेम, इसी में तुम्हारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तुम्हारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा इसका असंगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अब इसमें देखो ज़रा, यहाँ पे क्या है, इसमें तुम्हारा वी बना है पहले ऑप्शन में, बी नंबर में यू बना है, सी नंबर में भी तुम्हारा यू है, डी नंबर में तुम्हारा यू है। देखो यहाँ पे बी सी डी जो तुम्हारे 3 ऑप्शन है ये वाले, इनमें तो यू को चेंज किया गया है केवल डायरेक्शंस को, उनकी दिशा को, और ए में तुम्हारा वी बना दिया गया है। तो तुम्हारा इसका जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ही हो जाएगा क्योंकि इसमें वी बना है और सब में क्या है, सेम आकृतियाँ तीनों में, तो 3 समान है, चौथी आकृति जो ए नंबर में है वो तुम्हारी असमान है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखो ज़रा यहाँ पर भी ध्यान से, तो यहाँ पर भी आप लोग देख कर ही बता दोगे कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा क्योंकि ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर के जो आकृतियाँ हैं वो क्या हैं, सेम है, बस क्या है जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हैं, तो उससे हमको मतलब नहीं है, आकृतियाँ समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बी है वो यम बना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, फिर त्रिभुज में एक ऊपर छोटा त्रिभुज बना है, उसको बीच से काट दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज है, ऊपर एक छोटा त्रिभुज है और बीच से इसको आधा कर दिया गया है। इसी प्रकार तुम्हारे ध्यान से देखो, डी में भी इसी प्रकार है, डी में है कि नहीं इसी प्रकार। तो यहाँ पे जो सी पार्ट है वो इसका अलग हो जाएगा क्योंकि
ऐसा क्यों होगा? क्यों देखो यहाँ पे शीर्ष मिलाए गए हैं और ऐसा किसी में भी नहीं हुआ है। देखो ना डी में है, ना बी में है, ना ए में। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर अगला 17, देखो ध्यान से यहाँ पर भी। तो यहाँ पे त्रिभुज की तीनों शीर्षों को एक 3 लाइनों से मिलाया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी तीनों लाइनों मिलाया गया, इसी प्रकार यहाँ पर भी। तो मतलब इसमें ए सी डी तीनों आकृतियाँ कैसी हैं? समान है। तो भिन्न कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी तुम्हारी भिन्न हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 18 नंबर। अब देखो यहाँ पर भी ध्यान देना। अब यहाँ पर तो सब में त्रिभुज बने हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, सब में तो त्रिभुज बने हैं और जो त्रिभुज है उसमें तुम्हारी जो रेखाएं अंदर खींची गई वो आधार के ऐसे समांतर खींची गई हैं। देखो जरा, इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही। मगर जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी है, इसमें देखो तिरछा लाइनें खींची गई हैं। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर में तुम्हारी जो आकृतियाँ हैं वो सेम है, मतलब कि बिल्कुल से संगत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो असंगत आकृति हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखो यहाँ पर भी तो आप लोग देख कर बता दोगे आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा बी सी डी तीनों में क्या है? त्रिभुज बनाया गया है। ए नंबर में तुम्हारा एक वर्ग बना दिया गया है, इसलिए तुम्हारा ए नंबर यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें भी देखो ज़रा ध्यान से क्या करना है। तो इसमें भी आप लोग ध्यान से देखना ज़रा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो बी सी डी तीनों में क्या लाइनें क्या है? समांतर ऐसे खींची गई हैं। और जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में उसमें क्या ऊर्ध्वाधर लंबवत ऐसे खींची गई हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 20 का तुम्हारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखना। देखो चारों आकृतियों में बाहर क्या है? एक वर्ग बना है, तो चारों में बना है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना यहाँ पे बनाया क्या गया है। यहाँ पे देखो जरा, एक गोला है, एक गोला, उसके अंदर क्या है? छोटा गोला डार्क कर दिया गया है। यहाँ भी एक गोला है तो छोटा गोला डार्क कर दिया गया है। देखो यहाँ भी एक गोला है, उसके अंदर देखो त्रिभुज डार्क कर दिया गया है। डी में छोटा गोला, फिर एक छोटा गोला डार्क कर दिया गया है। तो मतलब कि तुम्हारा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन तीनों ऑप्शन समान है। तो इसमें भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर तुम्हारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज को डार्क किया गया और सब में सर्कल को डार्क किया गया है। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे प्रश्न नंबर 21 तक का सॉल्यूशन। अब देखते हैं आगे प्रश्न। तो आगे देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा ध्यान से क्या करना है। आपको यहाँ पर भी असंगत मतलब कि अलग को छांटना है। तो देखो ज़रा ध्यान से, देखो सब की आकृतियाँ यहाँ पे अलग अलग हैं। इसकी आकृति अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, यहाँ भी अलग। तो अब यहाँ पे कैसे पहचानना है आप लोग ज़रा ध्यान देना। तो देखो ज़रा यहाँ पे बहुत ही सिंपल लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है? लॉजिक ये चल रहा है कि देखो ज़रा इनमें जो त्रिभुज है पूरा पूरा देखो बनाया गया है दोनों तरफ। देखो ज़रा इसमें आयत को दो तरफ, यहाँ पे वृत्त को दोनों तरफ। मगर जो पहला ऑप्शन है इसमें देखो पूरा नहीं बनाया, ये बीच में क्या है? खाली है ये वाले पार्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही तुम्हारा भिन्न हो जाएगा। तो बी सी डी तुम्हारी जो है एक समान आकृतियाँ हैं और ए जो तुम्हारी इसकी असंगत आकृति है। क्यों है? क्योंकि ये जो पार्ट इसके अंदर है ये तुम्हारे यहाँ पे भरे हुए नहीं है, मतलब कि रिक्त स्थान है। यहाँ पे देखो सब में भरे हुए हैं, तो यही इसमें अंतर है। इसलिए तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पे तीर है, उसके पीछे तुम्हारा एक आयत लगा है। यहाँ भी एक तीर है, उसके पीछे तुम्हारा एक वर्ग लगा है। यहाँ तीर है, उसके पीछे एक वर्ग लगा है। यहाँ तीर है, उसके पीछे एक तुम्हारा क्या लगा है? आयत लगा है। अब देखो यहाँ पे आयत क्या है? बंद है ना पूरा पूरा। यहाँ पे वर्ग पूरा पूरा बंद है, यहाँ पे वर्ग पूरा पूरा बंद है। और यहाँ पे जो तुम्हारा आयत है वो पूरा बंद नहीं है, मतलब कि यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा, क्योंकि आकृति को पूरा नहीं किया गया है। अगर ये भी पूरी होती तो चारों ऑप्शन तुम्हारे क्या होते हैं? संगत, मतलब बिल्कुल समान हो जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या किया गया। यहाँ पे दोनों तरफ तीरें बनाई गई हैं और जो ये हैं तुम्हारे रिक्त स्थान है बीच में। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों तरफ आयत बनाए गए हैं, दोनों तरफ रिक्त स्थान है। जो सी नंबर में दोनों तरफ आयत तो बने हैं मगर उनको भी क्या किया है? पूरा पूरा कर दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वही आंसर हो जाएगा। और डी में भी देखो ज़रा दोनों तरफ गोले बने हैं, दोनों तरफ
रिक्त स्थान बनाए गए हैं। तो इसका एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए, बी और डी से भिन्न है, मतलब असंगत है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। देखो ज़रा यहाँ पर भी क्या करना है। यहाँ पर देखो एक गोला, उसके अंदर 2 लाइनें खींची, यहाँ भी एक गोला, उसके अंदर 2 लाइनें, यहाँ एक गोला, उसके अंदर देखो 3 लाइनें कर दी गई हैं, यहाँ भी एक गोला और 2 लाइनें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी तुम्हारा असंगत, यानी कि सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ए, बी और डी के यहाँ एक समान है। इसी प्रकार 26 नंबर प्रश्न आपका देखो क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे 3 गोलों को सटा कर रखा गया है, यहाँ भी 3 गोलों को सटा कर रखा गया है, यहाँ भी 3 गोलों को सटा कर रखा गया है। जो आपका सी नंबर है, इसमें तीनों गोलों को दूर दूर कर दिया गया है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आपका 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 में देखो यहाँ पे 3 गोले बनाए गए हैं, एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पे तुम्हारे 3 गोले, बस क्या है, ये तुम्हारे पूरे नहीं हैं। इसमें देखो ये सब पूरे हैं, ये भी पूरे हैं, ये भी पूरे हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं तुम्हारे क्या है, कंप्लीट फिगर हैं। और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, इनकम्प्लीट, मतलब अधूरा। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा इसका आंसर जो होगा वो बी ही हो जाएगा, क्योंकि ए, सी, डी तुम्हारे पूर्ण फिगर हैं और बी तुम्हारा अपूर्ण चित्र या फिगर है। क्वेश्चन नंबर 28। देखो यहाँ गोले के अंदर गोला बनाया गया है, गोले के अंदर गोला बनाया गया है। यहाँ गोले के अंदर क्या बनाया गया है, वर्ग। यहाँ गोले के अंदर त्रिभुज, यहाँ गोले के अंदर तुम्हारा पंचभुज। तो अब बताओ ज़रा यहाँ पे कौन सा अलग है। तो देखो ज़रा यहाँ क्या है, दोनों आकृतियाँ अलग अलग हैं, यहाँ भी दोनों आकृतियाँ अलग अलग हैं, यहाँ भी दोनों आकृतियाँ अलग अलग, मतलब गोले के अंदर त्रिभुज है तो दोनों अलग अलग हो गई। यहाँ गोले के अंदर वर्ग है तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ गोले के अंदर पंचभुज, तो ये भी दोनों अलग हैं। बट जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या दोनों समान आकृतियाँ हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब कि 28 नंबर का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। देखो ज़रा यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो एक बड़ा वर्ग है, उसके बगल में छोटा वर्ग है। यहाँ पे एक आधा वृत्त है बड़ा, फिर उससे छोटा बना दिया है आधा वृत्त हुई। और यहाँ पे क्या है, वर्ग है, उसके बगल में त्रिभुज बना दिया है। मतलब यहाँ देखो दोनों आकृतियाँ सेम है, बस क्या है छोटी बड़ी हैं। यहाँ पे क्या दोनों ही अलग अलग कर दिया गया है, यहाँ भी एक बड़ी एक छोटी है, मतलब दोनों सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा ऐसा है जो भिन्न है तुम्हारा दिए गए ऑप्शनों में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। देखो ज़रा यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे एक दी गई बड़ी आकृति है, उसको 20 से 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर भी देखो एक बड़ी आकृति है, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। इसी प्रकार डी नंबर में भी 2 भागों में बांट दिया गया है। बट जो सी नंबर है उसमें तुम्हारा ऐसा नहीं है, ये 2 भाग बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या दोनों भाग बराबर बराबर हैं, बट ऑप्शन नंबर सी में दोनों भाग बराबर नहीं होंगे। तो जो इसका आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक लॉजिक और है, जो लाइन बीच में खींची गई है वो केवल अंदर ही है। देखो ज़रा सब में, इसमें क्या है ये बाहर कर दी गई है, तो इससे भी तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। देखो ज़रा यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त में एक लाइन खींची गई है। यहाँ पे तुम्हारी वृत्त में एक लाइन, इसी प्रकार यहाँ भी एक वृत्त, एक उसमें लाइन खींची गई है। इसी प्रकार सी पर भी एक वृत्त है, उसमें एक लाइन खींची गई है। जो डी पर है वो तुम्हारा क्या है, एक वृत्त है, उसमें 2 लाइनें खींची गई हैं। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी ही अलग है, क्योंकि सभी में तुम्हारे इनमें क्या तीनों में वृत्त पर एक ही लाइन खींची गई है, इसमें क्या 2 लाइनें खींची गई। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है जो वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। अब देखो ज़रा यहाँ पे आपको एक चेहरा का कुछ फिगर दिया गया है, तो आप लोगों को पहचानना है इसमें कौन सा अलग है। देखो ज़रा यहाँ पे क्या है तुम्हारा, वैसे चेहरे में तुम्हारा क्या क्या होते हैं, 2 आँखें, एक नाक, एक मुख, ये पूरा पूरा होना चाहिए। देखो यहाँ तो एक आँख है, ये तुम्हारा लाइन जो है वो नाक को दिखा रहा है, ये वाली लाइन नाक को, ये तुम्हारा नीचे मुंह को। तो यहाँ तो एक तो आँख गायब है। इसी प्रकार देखो एक अंग मतलब यहाँ गायब है, यहाँ पे तुम्हारा मुंह गायब है, यहाँ भी एक अंग गायब है, यहाँ पे तुम्हारा नाक गायब है, तो यहाँ भी एक अंग जो तुम्हारा वो लुप्त है। बट जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें देखो तुम्हारे सभी अंग हैं, 2 आँखें भी हैं, नाक भी है और मुख भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट हो जाएगा। या इसका दूसरा लॉजिक यह है कि
ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में तुम्हारे 3-3 पार्ट दिए गए। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बट जो ऑप्शन नंबर डी में इसमें 4 पार्ट हैं। देखो 1 2 3 4, तो इससे भी आप लोगों को आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम आपको इतने ही प्रश्न कराने वाले हैं। तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो के लिए। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।